ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरी शिव कृपया कथा चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप पर शिव की कृपया। ओम श्री गणेशाय नमः। सावन के महीने के दूसरे दिन की कथा, जिसमें आप व्रत भी रख सकते हो, कथा भी सुन सकते हो और पूजन भी कर सकते हो। अगर आप व्रत ना रखना चाहो तो व्रत भी नहीं रख सकते लेकिन आप कथा सुन सकते हो और पूजन भी कर सकते हो। ये सब भी सावन के महीने में आप दूसरे दिन भी कर सकते हो और पूरे महीने भी कर सकते हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के सभी भक्तों का स्वागत है। सावन का प्रत्येक दिन भागवत शिव और अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि कोई श्रद्धालु सावन के दूसरे दिन भी श्रद्धा भक्ति और नियम के साथ भगवान शिव का पूजन करता है तो उस शिव जी की मनोकामना उसको पूर्ण मिलती है। परिवार में सुख शांति आती है और जीवन में कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पूजन की विधि कुछ इस तरीके से है। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं बार बार वीडियो में देख के भी कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा में रखें तांबे के लोटे में गंगा जल, शुद्ध जल, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला धतूरा, आग के पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प, फल एवं मिष्टान, घी का दीपक, धूप और पूजन क्रम। भगवान गणेश का स्मरण करें। अगर आपके पास ये सारी सामग्रियां नहीं है तो आपके साथ पास में इस समय जो कुछ भी हो आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। भगवान गणेश का स्मरण करें। शिवलिंग पर जल और गंगा जल से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। ये वाला पंचामृत तो हर किसी के घर में रहता ही है। पुनः स्वच्छ जल अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। इनमें से जो भी आपके पास हो उसी को अर्पित कर सकते हैं। ये सारा सामान ना हो तो कोई बात नहीं है। दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम 108 बार करें या इसकी एक माला करें। शिव चालीसा एवं आरती करें। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों का आपका स्वागत है। सावन मास की पावन ऊर्जा और भोलेनाथ की असीम कृपया आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। सावन के इस पवित्र महीने में महादेव की भक्ति का हर एक पल अमूल्य है। जैसा कि आपने बिल्कुल सत्य कहा है। चाहे तो सावन का पहला दिन ही दूसरा दिन हो या पूरा महीना हो, जो हो भी भक्त सच्चे मन, नियम और पूर्ण श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अभिषेक करता रहना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करता है और हर हर महादेव का जाप करते हैं। भोले भंडारी उसके जीवन में सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और उसके जितने भी कष्ट हैं उनको हर लेते हैं। सावन में शिव कृपा प्राप्त करने के लिए सरल नियम भी है और उपाय भी हैं। जल अभिषेक और बेलपत्र प्रतिदिन सुबह स्नान करें। तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या गंगा जल अर्पित करें और 3 पत्तों वाला साफ सुथरा बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाएं। दीपदान शाम के समय और शिव मंदिर में या घर में मंदिर में गाय के घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सत्य और समय सावन में दिनों में अपने विचारों को पवित्र रखें। किसी का दिल न दुखाएं और सात्विक जीवन का पालन करें। मंत्र जाप कर चलते फिरते, उठते बैठते मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। महादेव का आशीर्वाद नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मागरमाय, माहेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिवंगबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये मंत्र मैं आपको लिख कर के वीडियो के ऊपर भी दे दूंगी। महादेव आपकी हर जाप जाय मनोकामना को पूर्ण करें। आपके घर को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से भर दें। कमेंट में एक बार पूरे भक्ति भाव से लिखें हर हर महादेव। सावन के दूसरे दिन की ये कथा है। एक समय का कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, जो भक्त सावन के प्रत्येक दिन आपकी पूजा करता है, विशेषकर दूसरे दिन पूरे श्रद्धा और भाव से व्रत रखता है, उससे कौन सा फल प्राप्त होता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और शिव कृपा का वास होता है। बहुत समय पहले की शिव पर
शिवपुर नाम का एक नगर था। वहाँ धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण भी अपनी पत्नी गौरी और पुत्र माधव के साथ रहता था। धर्मदास अत्यंत ईमानदार था और परंतु उसके घर में सदैव अभाव रहता था। कई कई दिन भोजन भी नहीं बनता था। फिर भी वह भगवान का शिव का नाम लेने कभी नहीं छोड़ता था। एक ही दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए और धर्मदास ने घर में रखा अंतिम अन्न भी नहीं उसे भेंट कर दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, सावन का दूसरा दिन आने वाला है। उस दिन भगवान शिव का प्रतिक करना, अभिषेक करना और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना। महादेव स्वयं दूसरे जीवन का अंधकार दूर करेंगे। धर्मदास ने उसी प्रकार व्रत रखा। पूरा दिन शिव नाम का जाप किया। संध्या समय मंदिर में दीपदान किया। रात में उसे सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, बस तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब कल से तुम्हारे जीवन में सुख का आरंभ होगा। अगली सुबह गांव के जमींदार ने धर्मदास को अपने मंदिर में मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न, सामान और सुख आने लगा। लेकिन धर्मदास कभी अहंकारी नहीं बना। वह प्रत्येक सावन के दूसरे दिन गरीबों को भोजन कराता, शिव कथा सुनता और भगवान का गुणगान करता। उसकी प्रेरणा से पूरा नगर सावन का व्रत करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह नगर सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जो भक्त सावन के दूसरे दिन श्रद्धा से व्रत करेगा, शिव कथा सुनेगा, जल अभिषेक करेगा और दूसरों की सेवा करेगा, उसके जीवन में सुख, दरिद्रता और भय दूर होंगे। तभी से सावन के दूसरे दिन भगवान शिव की विशेष पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। कथा का संदेश यह है, भगवान शिव केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। व्रत के साथ दया, दान और सेवा का भी महत्व है। शिव का नाम जीवन बड़े बड़े संकटों को भी छुड़ा देता है। सावन का प्रत्येक दिन शिव कृपा प्रताप प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर होता है। आरती करें। ओम जय स्वम ओमकारा। प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने धर्मदास पर कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और स्वस्थ, समृद्धि और शुभदि का वास हो। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते नमो नमः। ओम नमो गणेशाय नमः।